माता लक्ष्मी के 3 प्रश्न। पहला, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती? एक बार भगवान विष्णु शेष की सैया पर बैठे हुए थे और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्राणनाथ, मैंने देखा है 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, जबकि तीसरी स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरे समझ में नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर तीसरी स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस एक छोटी सी कहानी में छुपा हुआ है। इस कहानी को अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्राणनाथ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहानी शुरू करिए। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर सुखी सुखी जीवन जी रही है। देखो, तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रही हो, वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। वो नौकर अपनी पत्नी की प्रशंसा पूरे राजमहल में करता था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। एक दिन उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी कर दी कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि हमारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। तभी बगल में खड़ा राजा का मंत्री बोला, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिली चाहिए? नौकर ने कहा, अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो मैं फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। फिर राजा का नौकर मंत्री से कहता है, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। इस बात को मंत्री भी स्वीकार कर लिया और नौकर से कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी पत्नी से कौन सा चीज मांग कर लाऊं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया हूं। नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरी पत्नी का मंगलसूत्र लाकर मुझे दे दो तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित करने में सफल हो गए हो। शर्त स्वीकार हो जाने के बाद मंत्री नौकर के गांव गया और वहां जाकर उसने एक महिला से व्यवहार बना लिया। वो महिला नौकर के पत्नी की सहेली थी। मंत्री ने उस औरत से कहा, देखो, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, उसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा कीमत दूंगा। उस औरत ने कहा, मंत्री जी, क्या काम करना है? मंत्री बोला, राजा के दरबार में एक नौकर रहता है। वो नौकर हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ करता रहता है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरा बहुत सम्मान करती है और पतिव्रता भी है। तुम नौकर की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दो। औरत बोली, नहीं मंत्री साहब, यह हरगिज नहीं हो सकता।
क्योंकि नौकर की पत्नी वास्तव में पतिव्रता है। मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगी। मंत्री एक कपड़े में सोना चांदी बांध कर ले गया था। मंत्री बोला, तुम ये सोना चांदी अपने पास रख लो, लेकिन मेरा काम किसी तरह करवा दो। औरत बोली, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। मंत्री बोला, ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती हो तो दूसरा काम कर दो। औरत ने कहा, दूसरा कौन सा काम है? मंत्री ने कहा, तुम उस नौकर की पत्नी के पास जाओ और उसका मंगलसूत्र लाकर मुझे दे दो, और उसके गुप्तांग के आसपास कोई चिन्ह हो तो मुझे बता देना। औरत ने कहा, ठीक है मंत्री साहब, इस काम को मैं बड़े ही आसानी से कर सकती हूं। वो औरत सुबह नौकर की पत्नी के घर पहुंच गई। उसी समय नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी। वो औरत सीधे स्नान रूम में पहुंच गई और वहां पहुंचकर नौकर की पत्नी से बातचीत करने लगी। बात करते करते वो औरत नौकर के पत्नी को साबुन लगाने लगी। साबुन लगाते समय उसने देखा कि नौकर की पत्नी के कमर पर एक तिल का निशान है। वो औरत तिल का निशान देखकर बहुत खुश हुई। फिर नहाने के बाद नौकर की पत्नी चाय बनाने चली गई। इधर वो औरत उसके बक्से को खोलकर उसमें से मंगलसूत्र निकालकर वहां से रवाना हो गई और तुरंत ही मंत्री के पास पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद उसने मंगलसूत्र को मंत्री के हवाले कर दी और नौकर की पत्नी के कमर पर जो तिल का निशान था वो भी मंत्री से बता दी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी। फिर वो मंत्री मंगलसूत्र लेकर सीधे राज दरबार में पहुंच गया और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के पास 2 रात बिताया हूं और ये मंगलसूत्र भी उसी के हाथ से लाया हूं। फिर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। सभी लोग इकट्ठा हुए। तभी राजा ने मंत्री से कहा कि तुम मंगलसूत्र दिखाओ। उसने मंगलसूत्र नौकर को दिखाया तो नौकर घबरा गया। वो सोचने लगा कि ये तो वास्तव में मेरे ही पत्नी का मंगलसूत्र है। बेचारा नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया है। राजा ने 15 दिन बाद फांसी का डेट निर्धारित कर दिया और कहा कि इस नौकर को 15 दिनों के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। राजा ने नौकर से पूछा, मरने से पहले अगर तुम्हारा कोई इच्छा हो तो बताओ। नौकर ने कहा, महाराज, मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा ने नौकर को आज्ञा दे दिया और कहा, ठीक है, तुम एक बार अपनी पत्नी से जाकर मिल सकते हो। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं तेरे ऊपर विश्वास करके मंत्री से शर्त लगाया था। मैं राज दरबार में राजा से बोला था कि अगर मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर देगा तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। मुझे 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। नौकर की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। वह बोली, कैसा शर्त? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। नौकर ने सारी कहानी बताई। फिर उसकी पत्नी बोली, मैं कसम खाकर बोल रही हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास कोई नहीं आया था। सिर्फ एक दिन मेरी सहेली मेरे पास आई थी और मैं स्नान रही थी। उसने सीधे वहां पर पहुंच गई और थोड़ी ही देर बाद वो वहां से लौट गई। लेकिन नौकर अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं किया और वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उस नौकर को कैद में डलवा दिया गया। भगवान विष्णु बोल, हे देवी, उस नौकर की पत्नी परमेश्वर को याद करके और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि नौकर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और राजा को भी नाच देखने का बहुत शौक था। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी और कहा, सभी मंत्री उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। मंत्रियों ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं कर दी और सभी मंत्री, महामंत्री तथा राजा दरबार में उपस्थित हुए। उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। नाच खत्म होने के बाद राजा ने नौकर की पत्नी से कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। नौकर की पत्नी बोली, महाराज, आपके दरबार में एक चोर है। उसने मुझसे पैसे लिए थे लेकिन आज तक वापस नहीं किया। उसे फांसी दी जाए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा कौन चोर है और उसका क्या नाम है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। नौकर की पत्नी बोली, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप उसको फांसी की सजा दे दीजिए। फिर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री बोला, नहीं महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं,
कि मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया है, मैं इसको जानता तक नहीं हूं, तो इसकी चोरी कैसे करूंगा? मैंने आज से पहले इसकी शक्ल नहीं देखी है। नौकर की पत्नी बोली, महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे पूछिए कि यह मंगलसूत्र कहां से लाया है। मैं आपके नौकर की पत्नी हूं, मेरे पति आपके यहां नौकरी करते हैं और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ने वाले हैं। मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूं। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास मेरी सहेली को पैसे देकर भेजा था। मेरी सहेली ने मुझे नहाते हुए मेरे कमर पर तिल का निशान देख लिया और मेरे बक्से से मेरा मंगलसूत्र चुरा लिया और चुराकर वहां से तुरंत भाग गई। उस नौकर की पत्नी की बात सुनकर राजा ने उस चुगलखोर औरत को बुलाया जिसने ऐसी हरकत की थी। उस चुगलखोर औरत ने राजा को सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर राजा ने नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस प्रकार नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, मैं कभी भी अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूं। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मेरी कहानी समाप्त हुई, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो इसका उत्तर है, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जीती हैं। और तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रत स्त्री थी। यह पतिव्रत स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। और 2 स्त्रियों जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हो गई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं। इसलिए स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव पर जाती हैं या किसी गैर मर्द से बात करती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? तो इसका उत्तर है गाली। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं दे सकती। जो स्त्रियां गाली देती हैं वह कभी भी चरित्रवान नहीं हो सकती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के मुंह से तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे प्राणनाथ, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी जी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।